करोड़ों रुपए खर्च कर G20 के दौरान विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण किया गया था, मगर कुछ समय के अंदर ही हालात पहले जैसे हो गए हैं। पैरेलल पार्किंग सिस्टम गायब है, रोड सर्विस लेन और फुटपाथ तक में अतिक्रमण पहले की तरह हो गया है। लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़ तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबे विकास मार्ग के सौंदर्यीकरण में अब 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं थे। इसमें से रोड की लाइट, हरियाली के साथ गाड़ियों की अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को रोकने के लिए सड़क किनारे करीब 4 फुट चौड़ा फुटपाथ नुमा पैरेलल पार्किंग सिस्टम बनाया गया था। V3S मॉल से विजय चौक रेड लाइट पर बना सौंदर्यीकरण के हालात बहुत बेकार हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि यहाँ मटेरियल काफी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था। सर, मेरा नाम महेश शर्मा है। महेश जी, विकास मार्ग का जो सौंदर्यीकरण का काम किया गया था उसको देखा जाए तो खत्म हो गया। वो आगे का दुकान का जो अतिक्रमण चालू हो चुका है उसकी पिलर तोड़ देगा, क्या कहेंगे सर, उसके विषय में मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये G20 टाइम में इसका जो भी थोड़ा घना सौंदर्यीकरण किया गया था वो बेकार नाम मात्र का रह गया है। प्रशासन या शासन या जो भी कार्य हुआ वो कोई कार्य सही नहीं हुआ, अतिक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है। गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जो दुकानदार हैं उन्होंने फुटपाथ पर आगे तक बढ़ गए हैं। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, निकलना दुर्लभ हो गया है, कोई भी आम आदमी जा नहीं सकता। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किस तरह तालमेल लेके करके पैसे का अपव्यय किया। जनता टैक्स देती है, जनता से टैक्स वसूला जाता है और ये कार्यों में पैसा नहीं लगाया जाता और कार्यों में पैसा लगा करके उसको बेकार कर दिया जाता है, तो जनता वहीं की वहीं बेचारी ठगी सी खड़ी रहती है। सर, ये बहुत बड़ी एक दुखद बात है कि इसमें सरकार को समझना चाहिए। और यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें बीजेपी के ही निगम पार्षद हैं, बीजेपी के ही विधायक हैं, बीजेपी के ही जो मंत्री भी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो मंत्री भी राज्यसभा है, राज्य सरकार के जो है स्वयं प्रभार। इसलिए यहाँ कितना भी स्थिति बड़ी दयनीय है भाई साहब, समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सौंदर्यीकरण नाम मात्र का दिखाई देता है। आज स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि आगे तक दुकानदारों ने बढ़ा रखा है, गाड़ी रोड पे खड़ी कर जाते हैं, सामान आगे तक फैला दिया गया है और टूट गया है पूरा विकास मार्ग की स्थिति है। और इन्होंने वायदा किया था कि बहुमंजिलीय हम यहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, वो पार्किंग भी आज तक नहीं की है। धन्यवाद। नाम बता रहे हैं? मेरा नाम अनिल कटारा है। अनिल जी, देखा गया कि विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण काम किया था, लेकिन अब देखा गया अतिक्रमण हो गया है, ना वहाँ पे ना कुछ पिलर है ना सब हटा दी, क्या कहेंगे उसके लिए? पहले ग्रुप 20 के अंदर इसकी सौंदर्यता बनाने के लिए इसको हमने हमारी सरकार ने इसको सही करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दौरान इन्होंने कुछ इस तरीके की हरकत की कि दुकानों के आगे वो जो बनाए गए थे, जो उन्होंने रोबोट बनाए थे, वो सब दुकानदारों ने आगे आने वाले समय में जो उनको परेशानी आ रही थी वो उन्होंने तोड़ दी उन्होंने, और जो उनकी गुणवत्ता थी वो भी अच्छी नहीं थी। आज वो फिर से अतिक्रमण चालू हो गया है और इसका कोई भी इसका सौंदर्यीकरण का किसी भी किस्म का कुछ काम नहीं रह गया है वो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो काम इन्होंने करने की कोशिश की थी, पहले विधायक थे, पहले आम आदमी के विधायक थे, उसके बाद अब बीजेपी के विधायक हो गए, अब उनमें आपस में ये लगा रहा कि उन्होंने ये काम किया है और हमने ये काम किया है। इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद एक तो अतिक्रमण हटाया जाए ये विकास मार्ग का, और दूसरा की सौंदर्यता के लिए ढंग से काम किया जाए ताकि लोग आ जा सकें और इसकी सौंदर्यता अच्छी बन सके। नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो ये तो देखा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है इस बात लिए। अब जो दुकानों के आगे टूटा वो तो दुकानदारी करेंगे इस बात के बारे में कि अब दुकानों के आगे टूटेगा तो वही जानेगा ना जो जिसमें टूटी है। इस बारे में हम कौन कहेंगे इसके बारे में, बताइए आप। नाम बता दें। मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं सकरपुर उपाध्याय ब्लॉक का निवासी हूँ। अशोक जी, जिस हिसाब से विकास मार्ग का पुनर्निवास किया था, जिसमें बहुत सारे सौंदर्यीकरण काम किया था, लेकिन आज देखने को मिला वो सौंदर्यीकरण का कोई नामो निशान नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए सर, एक बार तो इसका टेंडर हुआ था शुरुआत में कि ब्यूटिशन का कार्य होगा इसका, जो कि कड़कड़ डुमा से लेके और हमारे ये स्कूल ब्लॉक चुंगी तक का इसका प्रोजेक्ट था। कितनी ही बार वो रुका, कितनी ही बार वो चलाया गया, कभी इसमें पेड़ बाधा आ गए, कभी इसमें शौचालय बना हुआ है वो बाधा आ गए। वो 5-7 साल बीत चुके हैं लेकिन वो बन के नहीं दे रहा है। एक अनसुलझी पहेली बन के रह गया है ये ब्यूटिशन का कार्य। अभी हमने देखा कि ये जो इसमें जो कार्य करने की जो वो भी था, गुणवत्ता भी बिल्कुल ख़राब है। आपने देखा होगा हाइट बहुत उठा दी गई है, जो फुटपाथ है ना इसकी हाइट उठा दी है, जिसकी दुकानें नीची हो गई हैं। अभी बारिश में पानी तक भर गया लोगों के
दुकानों में, और गलियां तो नीची हो ही गई हैं, गलियों में नालियां भरी पड़ी हैं कि नाला ऊपर बह रहा है और ये जो है नालियां नीचे बह रही हैं। और एक काम और, जो पहले करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था ना, इसमें एक पिलर लगाए गए, आपने देखा होगा कितनी इसमें जनता का पैसा है ऐसे वेस्ट होना। पिलर लगाए गए थे, वो पिलर टूटकर गिर चुके हैं पूरे या तोड़ दिए गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। देखा जाए कि दुकान के बाहर जो पिलर लगे थे, बिल्कुल वो दुकान के बाहर है ही नहीं अब तो। बिल्कुल, वो या तो तोड़ दिए गए हैं या प्रशासन ने स्वयं तोड़े हैं, लेकिन जनता का पैसे का दुरुपयोग हुआ है, वेस्ट हुआ है पैसे जनता का। जो 30 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अब उसकी मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितने में जाके ये बैठेगा। और समय 6 साल समय में शहर के शहर बदल जाते हैं, एक विकास मार्ग का ब्यूटिशन का कार्य संपूर्ण नहीं हो पाया है, इतना बुरा हाल है। और अब इस प्रशासन को, शासन को, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती है पार्टियां। आपने देखा होगा पहले आम आदमी पार्टी का विधायक थे यहाँ से, अब यहाँ पर बीजेपी के विधायक है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं लेकिन कार्य नहीं हो पाते हैं। दोनों के कार्य करने का वो देख लिया, शैली देख ली, और उनकी मतलब योग्यता भी देख ली गई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।